इजराइल और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी युद्ध में रोजाना हजारों लोगों की जान जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये भी बताने की कोशिश की है कि भारत देश की भूमिका इस दोनों युद्ध के बीच में क्या होनी चाहिए। शंकराचार्य का ये वक्तव्य जरूर सुनिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग आपस में न लड़ें, युद्ध को सदा बचाया जाना चाहिए, नियम है। और भारत के आज़ाद होने के बाद भारत की नीति भी रही है कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। यहाँ पर पहले ये बात चली थी कि भारत किसी के साथ नहीं खड़ा होगा, भारत सदा अपने आप को अलग रखे रहेगा। लेकिन अब भारत भी किसी न किसी के साथ खड़ा होने लग गया है। तो जब हम किसी पक्ष विपक्ष में होने लग जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम भी जो कुछ हो रहा है उसके अंग हो जा रहे हैं। यही पीड़ा की बात है। दो लोग लड़ रहे हैं, देखिए उनकी तो नियति है, लेकिन हम किसी एक पक्ष में जो खड़े हो जा रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा दुख का विषय है। इसलिए हम लोगों को अपनी तटस्थता को बनाए रखना चाहिए और दोनों के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि बंद करो, ये गलत है, ये मानवता के हित में नहीं है। और अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो हम तुम्हारी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। अगर इस तरह का एक वाक्य भारत की ओर से आया होता दबंगई के साथ तो उसका प्रभाव पड़ता, पूरे विश्व पर पड़ता। लेकिन ऐसा ना हो करके जो हम किसी तरफ खड़े हो जा रहे हैं, हमारी सरकार कहीं खड़ी हो रही है, हमारी जनता कहीं खड़ी हो रही है, और इस तरह से जो हम पक्ष विपक्ष में खड़े हो रहे हैं वो ना तो उन देशों के लिए ठीक है और ना तो हमारे स्वयं के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ही दो विचार हो रहे हैं और दोनों इस पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ पर भी भेद उत्पन्न हो रहा है। कोई इनका समर्थन कर रहा है, कोई उनका समर्थन कर रहा है, तो बंटवारा ही तो होता है देश का, ठीक नहीं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि भारत अपनी पहचान खो रहा है, जो गुटनिरपेक्ष होने की बजाय एक पक्ष की तरफ खड़ा हो रहा है, और इससे नुकसान भारत देश को भी हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।